हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, एनिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से ग्रुप से रिलेटेड जो जंतु है वो कौन से ग्रुप में है, तो एनिडा ग्रुप में ही कौन कौन से जो जंतु है दोस्तों वो आते हैं। तो वो आपके आते हैं दोस्तों जोंक और केचुआ। ये किस किस मुख्यतः आपके एनिडा ग्रुप में आते हैं वाले जंतु हैं। तो जोंक और कछुआ याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन से जंतु आते हैं दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं आपका तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ये कौन से ग्रुप में आते हैं दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का यहाँ पर पूछा गया था। तो जोंक और कछुआ, और आर्थ्रोपोडा का पूछा जाए तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जो है वो जंतु हैं। वही नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ सकता है दोस्तों आपका कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का जो ग्रुप है दोस्तों आपका, उसमें घोंघा और सीप वर्ग के जो है वो जंतु आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों आपका कि इकाइनोडर्मटा संघ के जो अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मटा ये आपका तारा मछली, बीटल स्टार, ये जो जंतु हैं दोस्तों वो आपके इकाइनोडर्मटा संघ में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। वही नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार बनने वाले क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र का जो क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मुख से आपका यहाँ प्रारंभ होता है। वही नेक्स्ट है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो वो अशुद्ध रक्त जो होते हैं दोस्तों वो शिराएं द्वारा जो है प्रवाहित होती है। वही नेक्स्ट है, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनियों द्वारा आपका शुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। और शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त होता है वो शिराएं द्वारा, और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त आपका जो है प्रवाहित होता है। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन बी तथा सी जो है दोस्तों आपके जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील है। तो ऑप्शन में यदि आपका बी या सी दिए हुआ हो तो आप बी और सी में से कोई भी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बी और सी जो है वो जल में क्या कर सकते हैं, घुलनशील होते हैं। वही नेक्स्ट है, सोडियम का क्या कार्य है। तो सोडियम का क्या कार्य है दोस्तों, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तो सोडियम का कार्य पूछ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में। तो आपको यह याद रखना है कि यह रक्त के दाब को क्या कर सकता है, नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल के संतुलन को बनाए रखता है। इसी तरह से कौन को और देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका पोटेशियम का क्या कार्य है। तो पोटेशियम को क्या कार्य है दोस्तों, तो पोटेशियम का कार्य है दोस्तों, यह हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। तो पोटेशियम का क्या कार्य है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो होता है उसके संस्थानों को संचालित करने का कार्य करता है। तो किसका कार्य करता है, पोटेशियम। तो ये भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो ग्लूकोज जो है दोस्तों वो ऑक्सीजन में उपस्थित मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वह बनाता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है, यह याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या
से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या स्टिक से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों आपका इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल बनाता है। ये क्वेश्चन भी बना क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन विज्ञान में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है दोस्तों? तो यहाँ बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तो ये आपको याद रखना है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के साथ यह क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है ये निर्माण करता है। वही नेक्स्ट है, एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो एनिलिडा जो है उसमें उत्सर्जन किसके उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो ये नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रीडिया इसका आंसर होगा दोस्तों, नेफ्रीडिया। वहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूत्र का जो है पीएच मान पूछा गया है। तो मूत्र का पीएच मान कितना है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों 6, और मानव शरीर का जो है वो कितना होता है? तो 7, आप याद आएगा 7 या 8, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है, अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको। बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ये दोनों जो ग्रंथि है वो किस प्रकार में होती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका आमाशय में हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आमाशय। आमाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमाशय। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेट ग्रंथि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि का नाम से कौन जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि। तो ये भी, और आपका जो है इसको भी आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरेट जो है ग्रंथि किस नाम से जाना जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाए गए बल कहलाता है। तो ये क्या बल कहलाता है? तो ये प्रत्यायन बल कहलाता है। तो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यायन बल कहा जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो आपका कंपोस्ट हो जाएगा दोस्तों। कंपोस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो जो पेट्रोलियम है दोस्तों वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टान। वही नेक्स्ट है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारों को उड़ाने में जो है वो हीलियम का उपयोग किया जाता है। हीलियम ये बहुत हल्का होता है दोस्तों, तो ये गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट है आपका, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी क्या है दोस्तों? ये कीटनाशी है। तो कीटनाशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एथेनॉल में अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एथेनॉल से जो आपका सबसे अधिक वो है यकृत। यकृत जो है दोस्तों वो आपका अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? तो सभी अम्लों में सामान्यतः जो है दोस्तों आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन पदार्थ सभी में पाया जाता है अम्लों में। वही नेक्स्ट है, आग लगने तथा फैलने के लिए सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने तथा फैलने का जो सबसे जो कम संभावना है वो आपका सूती के कपड़े होते हैं, उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर वेजिटेबल का पूछा गया दोस्तों। तो जो कौन से जो फल या सब्जी है उनको खाने से हमें लोहे की जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो हरी सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। तो यह भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन जो है यहाँ पर, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है?
तो ये एथेनॉल एल्कोहल, एथेनाइल जो है एल्कोहल के माध्यम से हम ये गैसोहॉल बनाया जाता है। वही नेक्स्ट है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। वही नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए दोस्तों, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए और एक रक्षा का आवरण बनाया जाता है। तो जो ओजोन परत का मुख्य कार्य है दोस्तों, जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनसे हमें रोकने के लिए एक परत, एक आवरण जो होता है उसे ओजोन परत कहा जाता है। और इससे जो है दोस्तों हमें पराबैंगनी जो किरणें होती हैं इनसे यह रक्षा करती है। तो ये पृथ्वी तक आने नहीं देती, जिससे क्या होगा दोस्तों, यदि यह ओजोन परत नहीं होगा तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, त्वचा से रिलेटेड, जो त्वचा से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर में होने। तो ये जो है ओजोन परत हमारे जो मानव जाति के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत एक आवरण के रूप में यह पृथ्वी पे उपस्थित है। तो यह भी जानिएगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है, अंतः ज्वार के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो अंतः ज्वार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है अंतः ज्वार के लिए। अंदरूनी जो बुखार है उसके औषधि के लिए क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो यह पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह कहता है दोस्तों आपका ज्योतिहीन क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र आपका कहलाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र। वही नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका 24 कैरेट होता है। लेकिन जो आभूषण होते हैं आपके, सोना जो आप आभूषण बनाते हैं, नेकलेस वगैरह, उसमें 23 कैरेट होता है और 1% जो है दोस्तों वो अन्य धातु बनाया जाता है। यदि आपका जो 24 कैरेट का यदि शुद्ध जो धातु होगा वो अत्यधिक मुलायम और जो है दोस्तों मुलायम होता है, इसलिए यहाँ पर 1% जो है दोस्तों अन्य धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध जो सोना होता है दोस्तों उसमें 24 कैरेट ही होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है दोस्तों आपका पारा जो है, पारा का जो है वो अयस्क है। वहीं शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो तापमान है दोस्तों नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वो हाइपोथैलेमस जो आपका यहाँ पर होगा, हाइपोथैलेमस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का, RCB, इसको हम जानते हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, कशेरुदंड में कितनी हड्डी होती है? तो कशेरुदंड में आपका 33 डबल ट्री होता है दोस्तों। वही नेक्स्ट है, BCG का पूरा नाम। तो यहाँ पर BCG का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यह भी आप देखिएगा दोस्तों। तो BCG का पूरा फुल फॉर्म देखें तो तो यहाँ पर BCG का फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो आपको बताना है कि बैसिलस कैलमेटेग्यूरिस। तो बैसिलस और कैलमेटेग्यूरिस ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन जो है बना क्वेश्चन है दोस्तों। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग, ये रोग का नाम है एथलीट फुट, वो किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण, कवक द्वारा यह होता है। वही नेक्स्ट है दोस्तों, दमा, दमा को क्या कहते हैं? अस्थमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है दोस्तों, कवक द्वारा, यह प्राप्त रखिएगा। वही नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कृमि वार्म कहते हैं दोस्तों इसको, वार्म इसके द्वारा होता है। तो फाइलेरिया आपका वार्म द्वारा होता है, जिसे कृमि कहा जाता है।
वही नेक्स्ट है, जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा तो कितनी होगी दोस्तों? जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो वह चौगुनी बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है, दोगुनी करने पर चौगुनी बढ़ जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहा जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वाट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो वाट वृक्ष जो है आपके पादप जो होते हैं, पादप अर्थात पौधे वर्ग, पेड़ पौधे, ये पादप वर्ग में आते हैं। तो ये किस वर्ग में आता है? तो अंतःबीजी। अंतःबीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवृतबीजी, सॉरी आवृतबीजी, अंतःबीजी कह रहा था, आवृतबीजी में आता है आवृतबीजी। तो वट वृक्ष जो पादप जगत के जो है वो आवृतबीजी में आते हैं, आवृतबीजी। वही नेक्स्ट है आपका, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ है। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जहाँ पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं दोस्तों, वैसे पेड़ों से भरा वन जहाँ पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरे होते हैं। तो ये जो फूल गिरे होते हैं तो ये आग की तरह दिखते हैं, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ये इसका नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन जो है वो किसने बनाया, किसके बना है? तो पेनिसिलिन किससे बना है दोस्तों? तो ये आपका कवक से बना होता है। वही नेक्स्ट है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहायचार्य समझा जाता है, वो दोनों जीव कौन से हैं? तो वो आपका हो जाएगा शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। वही नेक्स्ट है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाले एगर किससे प्राप्त होते हैं? तो ये आपका शैवाल से प्राप्त होते हैं, शैवाल। लौंग किसके प्राप्त होता है? तो लौंग जो है दोस्तों वो पुष्प कली है, पुष्प कली। वही अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में जो है आश्चर्यवर्गीय पूरावर्ती से पच्छा शर्करा या मधुज लाइकोज बनने की विधि का नाम क्या है? तो ये आपका ग्लूकोवजनन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोवजनन। वही नेक्स्ट है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये आपका न्यूक्लिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है, भारत में केंद्र धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में जो केंद्र अनुसंधान के वो आपका कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये आपका भारत का केंद्रीय जो धान अनुसंधान केंद्र है वो आपका कटक में हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज लाते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और चाहने वालों को पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ही, धन्यवाद।